हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एएन ट्यूटर। स्टूडेंट बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया मेरा ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन हो गया है, मुझको कॉलेज के लिए किस तरीके से पढ़ना होता है उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिटेल बात कर रहे होंगे कि आपको कॉलेज में किस तरीके से पढ़ना होता है, आपको कॉलेज एग्जामिनेशन को किस तरीके से फेस करना होता है उसको स्टेप बाय स्टेप जान रहे होंगे। स्टूडेंट अभी आपका एडमिशन हुआ होगा तो आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। ओके, आपको यहाँ पर कॉलेज के माहौल में थोड़ा ढलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, भैया डिपार्टमेंट कहाँ है, क्लासेस कैसे चल रही हैं। ओके, अभी यहाँ पर 150 स्टूडेंट एक यहाँ पर बैच में रहते हैं, तो उनके लिए जो क्लासेस का शेड्यूल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, आपका यहाँ पर क्लासेस जो है सेक्शन वाइज चलती हैं। सेक्शन ए में यहाँ पर 50% स्टूडेंट पढ़ेंगे और सेक्शन बी में यहाँ पर अलग 50% स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ पर बात करूंगा जो भी यहाँ पर बी फार्मा, बीबीए, बीटेक लेटरल एंट्री, बीटेक एंड साथ ही साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट है, उनको कॉलेज में किस तरीके से पढ़ना होता है, कॉलेज एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना होता है। तो स्टूडेंट अभी आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे कि मेरा जो कोर्स है उसका सिलेबस क्या है। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपका जो भी कोर्स है, बी फार्मा, बीबीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, केमिकल को जो भी आपका ब्रांच है, आप यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे कि मेरे जो कोर्स का सिलेबस क्या है। ओके, तो स्टूडेंट आपको यूट्यूब पर सिलेबस नहीं मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट, आपको यदि सिलेबस मिलेगा भी तो आपको मैं बता दूं हर एक कॉलेज का जो सिलेबस पैटर्न होता है वह डिफरेंट होता है। किसी कॉलेज का अलग डिफरेंट पैटर्न सिलेबस होता है और किसी और कॉलेज का अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न चल रहा होता है। ओके, तो अभी आप ट्रिपल एमयूटी में स्टूडेंट जब आप एडमिशन लिए हैं, आपका जो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपके यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल आ रहा होगा और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसका सिलेबस भी आपको ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट से मिल रहा होगा। आपको क्या करना है, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पूरे आप जान रहे होंगे कि आपको आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ओके, अब सेमेस्टर 1 में आपको 6 सब्जेक्ट्स 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और सेमेस्टर 2 में भी आपको 5 से 6 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि भैया मुझको सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है, क्योंकि अभी आप स्कूल से नए नए आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा कॉलेज का जो सब्जेक्ट बर्डन है उसको झेलना, यहाँ पर फेस कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा समझना होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फेस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशली मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट परेशान होते हैं भैया मुझको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बीबीए स्टूडेंट को यहाँ पर लगभग यहाँ पर 6 सब्जेक्ट दिया गया है। ओके, और वहीं पर स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बी फार्मा स्टूडेंट के लिए शो कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ पर लगभग 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सब्जेक्ट शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको भी यहाँ पर 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं सिविल इंजीनियरिंग का तो हो गया, अगेन यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसको भी शो कर दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एससी स्टूडेंट का मैं शो कर दिया हूँ, आपको भी लगभग यहाँ पर 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एंड नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी स्टूडेंट का भी सब्जेक्ट शो कर दिया हूँ, आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ओके, सॉरी 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं हर एक कॉलेज का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट पैटर्न है अलग अलग होता है। ओके, हर एक कॉलेज का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी में है तो आपको वेबसाइट से आपको सिलेबस जो है वो मिल रहा होगा, सब्जेक्ट मिल रहा होगा, आपको यूट्यूब पर नहीं सर्च करना है। ओके, आपको यूट्यूब पर खाली जो आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने के लिए आपको सर्च करना है, बाकी यहाँ चीज़ें आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट ECIoT जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एडमिशन लिए हुए हैं उनके लिए कुछ यह सब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा, इनके लिए भी 6 सब्जेक्ट्स हैं। वहीं पर अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यहाँ पर अगेन 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ। वहीं पर नेक्स्ट यहाँ पर IT स्टूडेंट को भी लगभग 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी स्टूडेंट को। ओके, मैकेनिकल स्टूडेंट को भी यहाँ पर लगभग 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट
आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी सब्जेक्ट का, कौन कौन सा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। स्टूडेंट यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको विशेष ध्यान जो है, विशेष कंसंट्रेशन जो है आपको मैथमेटिक्स पर देना है, मैथ्स पर देना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने मैं सब्जेक्ट्स को बताया हूँ उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। और भी उसका जो डिटेल चाहिए, सिलेबस का डिटेल है, आपको वेबसाइट पर मिल रहा होगा, वो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ कॉलेज से स्कूल से जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट का गैप दिखाई देता है। अब भैया कैसा गैप दिखाई देता है, अब स्टूडेंट जब आप क्लास 10th से 11th में गए होंगे तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का गैप दिखाई दिया होगा, चैप्टर्स का गैप दिखाई दिया होगा। आप क्लास 10th में जब आप फिजिक्स पढ़ते थे, कहीं वहाँ पर 4 चैप्टर पढ़ने होते थे, 5 चैप्टर पढ़ने होते थे। जब 11th में आप गए तो यहाँ पर आपको चैप्टर का डिफरेंस दिखाई दिया कि भैया 11th तो बहुत हार्ड है, यहाँ पर मुझको 12 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पर जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हैं, सिमिलर वही प्रेशर यहाँ भी दिखाई देता है, एक गैप दिखाई देता है जिसको आपको यहाँ पर ढलने में, जिसमें आपको ढलने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके। स्टूडेंट यहाँ पर एक्चुअली टाइम नहीं लगता है, स्टूडेंट को जानकारी नहीं रहता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कैसे मुझको पढ़ना है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं अगेन आपको बता दिया हूँ, आपको क्या करना है, वेबसाइट से सब्जेक्ट और सिलेबस जो है डाउनलोड करके रख लेना है। आई होप आप कर लेंगे, ओके। स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो ब्रांच है वह अपग्रेड हो सकता है, ओके। आप अच्छा CGPA 8.5 प्लस GPA यदि लाते हैं तो आपका जो ब्रांच है वह अपग्रेड हो जाता है। जो स्टूडेंट EC में है, यदि वो कंप्यूटर साइंस में अपना ब्रांच अपग्रेड कराना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में ओवरऑल जो है वह 8.5 CGPA प्लस मेंटेन करते हैं तो आपका जो है ब्रांच अपग्रेड हो सकता है, ओके। वैसे ही इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जो है अपना भी ब्रांच अपग्रेड करा सकते हैं। अदर ब्रांच के भी स्टूडेंट जो है अच्छा CGPA लाकर अपना जो ब्रांच अपग्रेड करा सकते हैं। तो आपको कंप्लीटली फोकस करना है किस तरीके से मेरा जो ब्रांच अपग्रेड हो जाए, ओके। तो स्टूडेंट ब्रांच अपग्रेड कराने का क्राइटेरिया एक ही है, आपका जो कॉलेज का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है, ओके। अब स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया मुझको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं मास्टर हूँ, फिजिक्स का मैं मास्टर हूँ। तो स्टूडेंट कॉलेज में यह सब चीज़ें नहीं चलती हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको बैलेंस बनाकर चलना होता है। अभी मैं स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट्स बताया हूँ, ओके, आई होप यहाँ पर बहुत स्टूडेंट होंगे जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से आ रहा होगा, फिजिक्स अच्छे से आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, आपको कोई भी सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है वह मैटर नहीं करता है, ओके। आपको हर एक सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाकर चलना होता है अच्छे CGPA लाने के लिए। अब मैथमेटिक्स आप यदि ज़्यादा पढ़ेंगे, ओके, आपको सपोज दैट आपका 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपने मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और बाकी सब्जेक्ट पर आप ध्यान नहीं दिए तो आपका जो CGPA है वह डाउन हो सकता है। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ओके। हर एक सब्जेक्ट्स में आपको बैलेंस बनाकर पढ़ना है, काफ़ी डीप में भी नहीं पढ़ना होता है। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि अब सब्जेक्ट्स को उठाएंगे उसको डीप में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट आपको किसी भी सब्जेक्ट को एकदम डीप में भी नहीं जाना है और छोड़ना भी नहीं है, ओके। आपको यहाँ पर सफिशियंट जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हर एक सिलेबस को क्या करना है, आप सिलेबस यहाँ पर अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे होंगे, सिलेबस में से टॉपिक्स को उठाना है, उसको यूट्यूब से सर्च करके उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, ओके। सिमिलरली वही आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो आपका फर्स्ट ईयर है वह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है आपके CGPA को इन्हेंस करने के लिए, ओके। आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, वहां पर आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपने CGPA को सुधार सकें, ओके। फर्स्ट ईयर में आप जितना अच्छा CGPA उठाएंगे आप आगे वही CGPA जो है मेंटेन करके इजीली ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको फोकस करना है आपको CGPA को मेंटेन करने के लिए। क्या भैया मुझको खाली पढ़ना ही है, तो स्टूडेंट आपको खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको अपने स्किल पर भी यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। अब स्टूडेंट स्किल के लिए अभी आपको टाइम मिल रहा होगा, ओके। जब आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, ओके, तो आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा आप स्किल को सुधारने के लिए। अब भैया मुझको किस तरीके से स्किल सीखना है, स्टूडेंट स्किल की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर बीटेक में आपका जो भी ब्रांच है, सपोज दैट यहाँ पर केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस,
ओके, तो सभी ब्रांच के स्टूडेंट जो है कोडिंग कर सकते हैं। ओके, अब जो प्लेसमेंट है सभी स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो आपका प्लेसमेंट लगता है वह उसके लिए आपको क्या करना रहता है, कोडिंग करना होता है। कोडिंग करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम दैट इज डीएसए सीखना होता है। डीएसए के लिए आपको एक लैंग्वेज पकड़ना है। अब तो स्टूडेंट आप YouTube पर सर्च करेंगे, आपको कई यहाँ पर कोडिंग के यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, कई चैनल मिल जाएंगे। ओके, जैसे अपना कॉलेज मिल गया, यहाँ पर जो श्रद्धा दीदी है वह यहाँ पर C++ एंड जावा का कंप्लीट कोर्स कवर की हुई है। वहीं पर कोड विथ हैरी एक चैनल है, उस पर भी आप जाकर यहाँ पर कोडिंग अपना जो है सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ऐसे कई चैनल मिल जाएंगे, लव बबर हो गया एंड अगेन गेट स्मैशर, कई चैनल है आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ से आप इजीली कोडिंग को सीख सकते हैं। अब कोडिंग में स्टूडेंट आपको लैंग्वेजेस सीखना रहता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ, जावा हो गया, C++ हो गया, सी प्रोग्रामिंग हो गया, इन सभी लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को पकड़ना है। अब इन लैंग्वेज को अच्छे से यहाँ पर आपको YouTube से सर्च करके पढ़ डालना है। आप कोर्स भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर BBA बी फार्मा स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज होंगे, भैया आप ये अचानक यहाँ से प्लेसमेंट वाली बात क्या बताने लगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बीटेक स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ, यहाँ तक BBA स्टूडेंट भी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हैं कोडिंग को सीख कर। ओके, आप एक अच्छा कोई भी लैंग्वेज पकड़े, सभी एक लैंग्वेज आप सीखते हैं तो उसके थ्रू आप कई लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। स्टूडेंट प्रेजेंटली मैं भी जावा लर्नर हूँ। ओके, आई एम आल्सो ट्राइंग टू लर्न डीएसए इन जावा लैंग्वेज। तो स्टूडेंट आपको कोई एक लैंग्वेज पकड़ना है। यहाँ पर आपके सेमेस्टर में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, उसको कहाँ से पढ़ना है स्टूडेंट, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, कोड विथ हैरी हो गया। अपना कॉलेज पर आप विजिट करेंगे, वहाँ से आप सी प्रोग्रामिंग, C++ लैंग्वेज, जावा जो है श्रद्धा मैम से आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सी प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे आपको थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ाना होगा कि कोडिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में भी जो है समझ में नहीं आता है। ओके, अचानक आपको क्या लगेगा कि ये क्या मैं दे रहा हूँ, ये सिंटैक्स क्या है, ओके, एक एल्गोरिथम किस तरीके से चलना है। तो स्टूडेंट ये अभी आपको टाइम के साथ धीरे धीरे आता है। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं छोटा सा जो ओवरव्यू है प्लेसमेंट से रिलेटेड भी दे दिया हूँ। बहुत इस बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया मुझको प्लेसमेंट का कैसे प्रिपरेशन करना है, मैं सिविल ब्रांच में हूँ, क्या मैं भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकता हूँ। तो स्टूडेंट आप किसी भी ब्रांच में है, आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस सीखकर। यहाँ पर आपको टीचर जो है कोडिंग लैंग्वेजेस नहीं सिखा रही होंगी। अब सी प्रोग्रामिंग जो है वह आपके सब्जेक्ट में रहता है तो आप उसको इजीली सीख लेंगे, और जो बाकी आपको डेप्थ में जो सीखना रहता है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से, उसको आपको क्या करना है, यूट्यूब से सीखना है। ओके, आप कोर्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर कई कोर्स अवेलेबल है, आप कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर टीचर जो है आपकी स्किल के ऊपर आपको काम नहीं करवा रही होंगी, आपको सेल्फ यहाँ पर डिपेंडेंट रहना है स्किल के लिए। ओके, आपको जो स्किल है अपने आप से ही सीखना रहता है, यहाँ पर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाह रहे होंगे, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा मौका रहता है, अपने लिए टाइम निकाले, कोई कोर्स परचेज कर ले। अब स्टूडेंट आपको कोर्स परचेज करने में हिचकिचाना नहीं है। बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया 2000 का कोर्स आ रहा है, तो स्टूडेंट आपने इतना फी जो पेमेंट करके आया उसके बारे में आप नहीं सोचे। ओके, तो 2000 फी जो है स्टूडेंट कुछ ज़्यादा नहीं होता है एक अच्छे कोर्स के लिए। ओके, PW का कोर्स हो गया एंड अनअकैडमी, यहाँ कई कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। गेट का प्रिपरेशन एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन, कोडिंग का प्रिपरेशन, ओके, प्लेसमेंट के लिए कोडिंग का प्रिपरेशन। तो ऐसे स्टूडेंट आप कोर्स परचेज करके यहाँ पर अपने जो अपना स्किल है वह बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप मेरे सभी बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, भैया मुझको कॉलेज में कैसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट मैं बार बार यहाँ मैं बात से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो बातें स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में बहुत स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको बाद में जाकर प्रॉब्लम फेस होता है, रिग्रेट होता है कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही नहीं। ओके स्टूडेंट, मुझको भी रिग्रेट होता है। ओके, मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था, मुझको भी इतना नॉलेज नहीं था कि भैया मुझको कैसे पढ़ना है, एक सफिशिएंट वे में स्टडी कैसे किया जाता है, एक एफिशिएंट तरीके से स्टडी कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट ये सभी नॉलेज नहीं था, जिससे मेरा जो CGPA है वह अभी डाउन हो गया। तो स्टूडेंट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, ताकि आप आगे चलकर अपना जो CGPA वह मेंटेन कर सकें। स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट अगेन हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपको एक सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट जो है पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में आपको कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है,
हर एक सब्जेक्ट, कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठाएंगे उसमें आपको केवल 4 यूनिट पढ़ना होता है। ट्रिपल एम में आपके कोई भी कोर्स है, कोई भी ब्रांच है, हर एक सब्जेक्ट में आपको केवल 4 यूनिट पढ़ना होता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ओके, आपको कोई डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है। आपको सिलेबस भी यहाँ तक क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब से सर्च करके उसका नोट्स तैयार कर लेना है। उससे आपका इजीली जो है आपका CGPA आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप कई सीनियर से पूछेंगे कि भैया मुझको कैसे पढ़ना है, सर मुझको कैसे पढ़ना है। वो बताएंगे बेटा जो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन के 2 रात पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़ लेना है। तो स्टूडेंट यह एक मिथ है। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपका जो CGPA बहुत ही डाउन हो जाएगा। आपका 5 से 6 CGPA आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ बैक लग सकता है। यहाँ पर ट्रिपल MUT में यहाँ पर बैक का एक ग्राफ देखा जाए तो पर ईयर 150, 150 से लेकर 200 यहाँ पर बैक स्टूडेंट का लग ही जाते हैं। क्योंकि ये जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ वो पहले से नहीं होता है। आपको कभी भी एग्जामिनेशन के लिए 1 वीक पहले, 2 रात पहले ये सब चीज़ें नहीं करना है। ओके, जब आप यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो सेकेंड ईयर से यह चीज़ें होने लगती हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी आप फर्स्ट ईयर में है तो यहाँ पर आपका जो मेमोरी मेकअप होता है वह नहीं होता है, उस तरीके से आपका मेमोरी अभी ढला नहीं होता है, तो यह धीरे धीरे होता है। तो स्टूडेंट आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट अभी से आपको क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ओके, एंड यहाँ पर आपको कॉलेज पर भी, क्लास के टीचर के नोट्स पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके, आपको पहले से ही अपने जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लेना है। ओके, आप पहले से जब टॉपिक कवर किए रहेंगे, जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वह और अच्छे से जाकर समझ में आता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कॉलेज में यहाँ पर आपको 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया देखने को मिल रहा होगा। अब जब आप अटेंडेंस के लिए कॉलेज में यहाँ पर आपको मेंटेन करना अनिवार्य है, आप तो जाएंगे ही जाएंगे। तो स्टूडेंट जब आप कॉलेज क्लासेस में अटेंड करते हैं उस टाइम आपको क्लासेस पर फोकस करना है। यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं उसको एटलीस्ट आपको नोट डाउन कर लेना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको नोट्स बनाने का इंटरेस्ट नहीं रहता है। कोई नहीं, आपको नोट्स भी आप नहीं बनाते हैं तब भी चल जाएगा, मगर जो यहाँ पर टीचर्स टॉपिक लिखवाते हैं उसको कम से कम लिख लेना है। बाद में आप उसको यूट्यूब से सर्च करके वह टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब इन टॉपिक्स का यूज क्या होने वाला है स्टूडेंट, यह जो आप टॉपिक यहाँ पर टीचर क्लासेस में डिस्कस करते हैं वह डिक्टो टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इससे स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन पेपर का भी कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है। तो स्टूडेंट यह सब छोटी बातों को ध्यान देना है। आपको क्लासेस में जाकर केवल टाइम नहीं वेस्ट करना है, यहाँ पर टीचर्स जो पढ़ाते हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। जो टॉपिक्स बताते हैं उसको एटलीस्ट आपको नोट डाउन कर लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जो कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। ओके, यूट्यूब से सर्च करके आपको सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। अगेन यहाँ पर आपको कोई भी, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और बता देता हूँ, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से जो बुक है नहीं खरीदना है। आपको लाइब्रेरी से अपने बुक्स को इशू करवा लेना है। ओके, आपको कोई भी बाहर से बुक नहीं परचेज करना है। ओके, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बाहर से बुक इशू करा लेते हैं, सॉरी परचेज कर लेते हैं, बाद में वह बुक किसी काम का नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये भी मिस्टेक नहीं करना है। जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आपके पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल है। यहाँ पर कॉलेज के लाइब्रेरी से अगर आप बुक में भी इंटरेस्टेड है, लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं। और बाकी जो सफिशिएंट आपको जो सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब से मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस करूंगा आप बाहर से भी जो बुक है परचेज करने की कोशिश ना करें। उसके जगह आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छे तरीके से एक प्लेलिस्ट में आपको पूरे सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन जो है वह इजीली मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन कर दिया हूँ आपको सब्जेक्ट्स को कैसे फेस करना है। ओके, अब यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसको उसमें आपको केवल 4 यूनिट पढ़ने होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉलेज के लिए क्या कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपको बता दूं स्टूडेंट, आपके 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। ओके, अब यहाँ पर जो ऑड काउंटिंग में यदि ऑड सेमेस्टर आता है, 1 जैसे फर्स्ट सेमेस्टर ऑड हुआ तो उसको ऑड सेमेस्टर भी कहेंगे। अब यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर आया काउंटिंग में, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में आपका इवन आ रहा है तो उसको इवन सेमेस्टर कहेंगे। ओके, जो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर है उसको मिड सेमेस्टर भी कहते हैं, और जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसको एंड सेमेस्टर भी कहते हैं। अब स्टूडेंट आपके सेमेस्टर के लिए किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ।
स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपके एक सेमेस्टर में 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, माइनर 1, माइनर 2 और मेजर। ओके, तो अब स्टूडेंट अब माइनर 1 में आपका कैसे पढ़ना है, माइनर 2 में कैसे पढ़ना है और मेजर के लिए कैसे पढ़ना है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप जान गए होंगे कि आपको एक सब्जेक्ट में केवल 4 यूनिट पढ़ने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है आपके माइनर 1 में पूछे जाते हैं। ओके, और यूनिट 3, यूनिट 4 जो है आपके माइनर 2 में पूछे जाते हैं, और जो मेजर है उसमें आपको क्या होता है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 चारों यूनिट पूछे जाते हैं। तो हर एक यहाँ पर एग्जामिनेशन का अपना अलग अलग वेटेज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो है मेजर है, और बाकी यहाँ पर और भी जो एग्जामिनेशन है वह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ओवरऑल पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, माइनर 1, माइनर 2 और मेजर तीनों एग्जामिनेशन का मिलाकर ओवरऑल आपको 40 मार्क्स लाना होता है। माइनर 1, माइनर 2 में आपको अलग पास होना रहता है, उसमें मिनिमम आपको 20 नंबर लाना रहता है, और मेजर में मिनिमम आपको 15 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर पास वाला भी बात बता दिया हूँ। बहुत स्टूडेंट पूछेंगे भैया आपने पासिंग सिस्टम नहीं बताया, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दिया। तो नेक्स्ट, अब माइनर 1 के लिए कैसे पढ़ना है, मैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का डिटेल बता दिया भैया, क्या उनसे सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको टू द एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से पढ़ना होता है, जिससे आपको क्या होता है, आपके स्किल पर भी काम करने का टाइम मिल जाता है। सिमिलर क्राइटेरिया मैं भी फॉलो करता हूँ। अब आपको अब आपका जब एडमिशन हुआ है उसके 1 मंथ जस्ट बाद आपका माइनर 1 कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, फिर 1 मंथ पढ़ाया जाएगा, उसके अगले मंथ में आपको आपका जो माइनर 2 कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसके जस्ट 1 मंथ बाद आपका मेजर कंडक्ट करवाया जाएगा। यह एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पर माइनर 1 में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और साथ साथ माइनर 2 और मेजर के लिए सबके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट आपको अभी कोई भी सब्जेक्ट उठा रहा है उसका जो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है कंप्लीट कर लेना है हर एक सब्जेक्ट का। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी मेरा वीडियो स्टार्टिंग वाला देखे होंगे तो वह यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 पढ़ने के लिए लेकर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यूनिट 1 और यूनिट 2 हर एक सब्जेक्ट का यूट्यूब से हर एक टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको माइनर 1 के लिए प्रिपेयर करना है। अब माइनर 1 पर आपको फोकस करना है। हर एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें से आपको क्या करना है, यूनिट 1 और यूनिट 2 सभी सब्जेक्ट का पढ़ डालना है। इससे क्या होगा कि आपका माइनर 1 का जो आपका प्रिपरेशन है वह हो जाएगा। यह जो आपका 1 मंथ का गैप है आपके एग्जामिनेशन के आने तक। ओके, इस तरीके से आपका जो माइनर 1 है वह तैयार हो जाता है। अब जब आप स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको यह नहीं फोकस करना है, जब माइनर 1 एग्जामिनेशन है उसके लिए यह नहीं फोकस करना है कि मैं चारों यूनिट कवर कर लूँ। आपको केवल फोकस करना है माइनर 1 के लिए मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर लूँ। जब आपके पास यहाँ पर सफिशिएंट टाइम बचता है तब आप अगले नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे बढ़ जाइए। ओके, और भी टाइम बचाकर आपको स्किल को भी अपने स्किल पर भी आपको फोकस करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनर 2 की बात करते हैं। अब जब आपका माइनर 1 खत्म हो जाता है उसके जस्ट 1 मंथ बाद आपका माइनर 2 कंडक्ट करवाया जाता है। अब माइनर 2 के लिए आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ने होते हैं, क्योंकि माइनर 2 में 2 यूनिट पूछे जाते हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4। ओके, अब जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है आपको इस जो माइनर 1 जब खत्म हुआ उसके अगले मंथ से उस मंथ वाले गैप में आपको यह 2 यूनिट पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं। ओके, इससे आपको क्या होगा कि आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 तैयार हो गया। अब इससे आप इजीली क्या कर सकेंगे, अपना जो माइनर 2 एग्जामिनेशन है उसको आप दे सकेंगे। ओके, अब इस तरीके से स्टूडेंट आपका मेजर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें चारों यूनिट पूछे जाएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब स्टूडेंट अब जो चारों यूनिट है उसका प्रिपरेशन तो आपने माइनर 1 और माइनर 2 के दौरान कर लिया, नोट्स भी प्रॉपर बना लिया, तो मेजर में आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल रिवीजन करना होता है, जिससे आप इजीली अपने सीजीपीए आप अच्छे सीजीपीए ला सकते हैं। यह जो क्राइटेरिया मैं भी फॉलो कर चुका हूँ, इससे मेरा जो है 8 सीजीपीए तक यहाँ पर मैं अपना मेंटेन कर लिया हूँ। पिछले सेमेस्टर में मैं क्या किया था कि यह सब डिटेल जो है, जो इन्फॉर्मेशन है मैं नहीं जान रहा था, जिससे मेरा केवल 6 सीजीपीए ही आ पाया था। ओके, तो स्टूडेंट यह सब जो मिस्टेक्स है मैं उसको एनालिसिस किया, और इस सीजीपीए में मैं अप्रॉक्स 8 सीजीपीए जो है, ओवरऑल जो है मेरा 7.5 सीजीपीए चल रहा है। मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर में 8 सीजीपीए अप्रॉक्स मेंटेन कर लिया, ला दिया। ओके, और ओवरऑल सीजीपीए जो है आपका एवरेज लिया जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपका कितना है उसका लेकर आपका ओवरऑल 7.5 सीजीपीए मेरा यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन
मेंटेन हो गया है। तो स्टूडेंट इस एनालिसिस से मैं आपको इजीली बता सकता हूँ आप जो अपना CGPA है वह इन्हेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट आई होप आप यहाँ पर मैं जो कंप्लीट डिटेल बताया हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप जान गए होंगे आपके एक सेमेस्टर में कितने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको नहीं सोचना है कि मैं सेमेस्टर 1 में ना पढ़ूँ, सेमेस्टर 2 में पढ़ूंगा तो मेरा CGPA मेंटेन हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। सपोज दैट आप सेमेस्टर 1 में आप 5 CGPA ला दिए, सेमेस्टर 2 में जाकर आप 9 CGPA ला दिए, ओवरऑल जो एवरेज अगर लिया जाएगा, ओवरऑल जब CGPA लिया जाएगा 9 + 5 = 14, ओके, एवरेज लिया गया 7 CGPA, तो ओवरऑल 7 CGPA आ गया। तो स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। सेमेस्टर 1 में भी आपको यहाँ पर मेहनत करना है, सेमेस्टर 2 में भी आपको मेहनत करना है, ओके, हार्डवर्क करते रहना है। अब हार्डवर्क करना स्टूडेंट ये अभी डिफिकल्ट नहीं है, जो मैं तरीका स्ट्रेटेजी बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब आपके एग्जामिनेशन में आपको अपने एग्जामिनेशन आंसर शीट को कैसे लिखना होता है। अब आपके आंसर शीट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका A4 साइज आपका आंसर शीट आता है, कोई आप A4 साइज का आपका आंसर शीट आता है, ओके। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक जो है आपका आंसर शीट मिल रहा होगा, कोई लाइनिंग आंसर शीट नहीं रहा होगा, मिल रहा होगा, ओके। आप स्कूल वाला देख रहे होंगे, बोर्ड वाला देखेंगे तो उसमें लाइनिंग वाला मिलता था, तो कॉलेज में ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर A4 साइज जो टाइप का आपका जो है आंसर शीट मिलता है, उसमें आपको आंसर लिखने होते हैं। अब स्टूडेंट अब किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट आप यहाँ पर स्कूल लाइफ फेस करके आए, अब यहाँ पर कॉलेज में जब आप आते हैं वो भी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, तो आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं होता है कि आपको आंसर शीट में आंसर किस तरीके से देने होते हैं, ओके। तो आप स्कूल में देखेंगे जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में देख रहे थे 2 नंबर के जब यहाँ पर क्वेश्चन आते थे तो 2 लाइन आप लिख देते थे, 5 नंबर के आते थे तो ज़्यादा 5 लाइन 10 लाइन 1 पेज इतना लिख देते थे, मगर कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। अब स्टूडेंट ट्रिपल MUT की बात करता हूँ तो जनरली आपको यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर किस तरीके से देना है और 5 नंबर के क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको आंसर किस तरीके से देना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट 2 मार्क्स के यदि क्वेश्चन आए हुए हैं आपको 1 पेज में आंसर देना है, कंप्लीट 1 पेज, ओके। यह नहीं कि आपको आधा लाइन 2 लाइन 5 लाइन करके छोड़ देना है, आपको कंप्लीट 1 पेज भरना होता है कंटेंट के साथ, ओके। जो भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं उनका 0.5 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे करके नंबर आते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है 2 मार्क्स के लिए 1 पेज भरने होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर 5 मार्क्स की बात करते हैं तो 5 मार्क्स के लिए स्टूडेंट आपको 3 पेज भरने होते हैं। आपको A4 साइज आपका जो पेपर रहता है उस पर आपको 3 पेजेस को भरने होते हैं आपके कंटेंट के साथ, उतना सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस पहले से कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका मार्किंग स्कीम चलता है, यानी मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आप केवल 1 पेज 5 मार्क का यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है उसके लिए आप 1 से 2 पेज लिख कर छोड़ दिए, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ओके। यहाँ पर आपको थोड़ा आंसर जो है ब्रॉड में देना रहता है, एक्सप्लेनेशन के साथ देना रहता है। सपोज दैट आपके आंसर में कोई डायग्राम पूछा है, कोई कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ बनाना, ओके, ग्राफिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको हर एक एनालिसिस करके उसमें आपको आंसर में डालना है। आपको अपने एग्जामिनेशन में ब्लू और ब्लैक पेन्स का यूज करना है, ओके। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट आपको यहाँ पर साफ सुथरा एकदम क्लियर कॉपी को लिखना है, कोई भी कटिंग पिटिंग नहीं करना है, ओके। बहुत स्टूडेंट कटिंग पिटिंग वाले होंगे तो आपका राइटिंग भी खराब है, तब भी आपको क्या करना है कटिंग पिटिंग वाली चीज़ें नहीं करना है। आपको यहाँ पर साफ सफाई से प्रैक्टिस कर लेना है, पहले ही A4 साइज पेपर पर प्रैक्टिस कर लेना है। तो स्टूडेंट आई होप आप समझ गए होंगे आपके एग्जामिनेशन में पेपर किस तरीके से लिखना है। तो स्टूडेंट अगेन यहाँ पर नेक्स्ट मैं बता दे रहा हूँ, अब यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने का प्रॉब्लम हुआ। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ इंग्लिश कोई इतना हार्ड चीज़ नहीं है, ओके। आपको क्या करना है डेली 1 पेज 1 से 2 पेज प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश सेंटेंसेस आप बनाएं, ओके। आप यहाँ पर कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से आप हैंड राइटिंग भी सुधार सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने ग्रामर को भी धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करें, ओके। स्टूडेंट आपको डेली 1 से 2 पेज लिखना है, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है थोड़ा जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है। अब बाकी आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाली इंग्लिश की बात करते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स में टर्म समझने होते हैं। ओके, अब एक टर्म को समझिए, उस टर्म के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है उस वर्ड को समझिए, उस वर्ड के हिसाब से अपने आंसर शीट में आंसर दीजिए जैसे मैं बताया हुआ हूँ। माइनर की बात करते हैं, माइनर में आपके 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के लिए मैं बता दिया हूँ 1 पेज, और 3 मार्क्स के लिए 2 पेजेस, एंड 5 मार्क्स के लिए 3 पेजेस। ओके, तो अब इंग्लिश मीडियम सॉरी अब जो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है बेचारे सोच रहे होंगे भैया मैं तो एकदम मेरा इंग्लिश वीक है। स्टूडेंट वीक नहीं है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। आपको क्या करना है, जो आपका स्पेशल टर्म होता है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आपको छांट लेना है, उसको आपको लर्न कर लेना है और अपने आंसर शीट में उसी के अकॉर्डिंग लिख देना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपके कॉलेज में इंटरनल मार्किंग भी देखने को मिल रहा होगा। इंटरनल मार्किंग क्या होता है भैया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट इंटरनल मार्किंग जो है, जो टीचर मार्क्स देते हैं उसको इंटरनल मार्किंग कहते हैं। आपके यहाँ पर असाइनमेंट पर मार्क्स मिल रहे होंगे, प्रैक्टिकल, वाइवा, अटेंडेंस, इन सब पर जो मार्क्स मिलते हैं उसको ही कहते हैं इंटरनल मार्किंग। तो इंटरनल मार्किंग 20 नंबर के होते हैं। तो मेजर जो है 50 नंबर का होता है, और जो माइनर है वह क्या है कि 10 या 15 नंबर का होता है। ओके, माइनर 1 जो है 10 या 15 नंबर, वह इस पर डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि नहीं। यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका जो माइनर है वह 10 नंबर का कंडक्ट करवाया जाएगा। यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपका जो माइनर है वह 15 नंबर का कंडक्ट करवाया जाएगा। और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ, यानी जिस सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल नहीं है उसका जो माइनर है 15 नंबर का होगा, और इंटरनल मार्किंग 20 नंबर का होगा। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या दिख रहा होगा, जो आपका मेजर है 50 नंबर का तो होना ही होना है सभी ब्रांचेस के लिए। बी फार्मा बीबी वाले का हो सकता है मार्किंग सिस्टम अलग होगा, मगर एग्जामिनेशन जो सिस्टम है यही है। तो यहाँ पर आप मेजर 50 नंबर का हो गया, जो माइनर है माइनर आपका 15 नंबर, माइनर 1 माइनर 2 भी 15 नंबर, इस तरीके से 80 नंबर। और जो 20 नंबर है वो इंटरनल मार्किंग होते हैं, टीचर के द्वारा दिए जाते हैं असाइनमेंट पर, प्रैक्टिकल तो होगा नहीं मैथ के साथ, वाइबा एंड साथ ही साथ आपके अटेंडेंस, तो इस पर आपके मार्किंग मिल रहे होंगे। तो स्टूडेंट इंटरनल मार्किंग आपको इजीली मिल जाते हैं, उसके लिए ध्यान नहीं देना है। बाकी प्रैक्टिकल जो होते हैं उस पर फोकस करना है, वाइबा पर फोकस करना है। ओके, वाइबा में भी आपको यहाँ पर टू द पॉइंट आप जो बताती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग दी जाती है। तो स्टूडेंट ट्रिपल एमयूटी में यहाँ पर जो भी इंटरनल डिटेल थी मैं कंप्लीट कवर कर चुका हूँ। कोई भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें। आई एम हियर टू हेल्प यू एंड आल्सो माय टीम इज हियर टू हेल्प यू। So student, if there is any type of problem, please try to ask me in the comment section. I am here to help you.